हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके गिरने की वजह क्यों? क्योंकि स्टॉक में 3 दिन पहले हमारा एक इंडिकेटर के थ्रू पता चल चुका था कैंडल के द्वारा, तो स्टॉक में गिरावट आई और अब ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, सपोर्ट कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो है अपने हाई की तरफ चल रहा है और स्टॉक में 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज था, यहाँ से स्टॉक ने हमें अप ट्रेंड को इंडिकेट किया था और उसके बाद से स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी हमारा अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म के लिए। और हमें क्या करना है कि स्टॉक का जो पुराना लेवल से, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक ने हमारा एक हाई बनाया था, अगर आप इसको मार्क करेंगे तो स्टॉक ने जो हाई बनाया ये हमारा क्या बना, सपोर्ट लेवल यहाँ पर। और स्टॉक ने यहाँ पर जो कैंडल बनाई वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाई और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई और ये हमारी यहाँ पर टॉप पर बनी थी। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम कंडीशन बनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम कंडीशन बनी है। जितनी भी जगह स्टॉक में इस तरह की गिरावट आती है तो आपको एक कैंडल का जरूर ध्यान रखना है। साथ ही पुराने सपोर्ट लेवल जो मैंने अभी लेटेस्ट का हाई बनाया वो यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक में क्या हुआ कि इस लो के ऊपर लो बना यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब ये जो लो बना है अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा पुराना वाला हाई था और यहाँ पर भी स्टॉक ने कौन से कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी स्टॉक में टॉप पर कैंडल बनती है इन्वर्टेड हैमर तो गिरावट जरूर आती है जब स्टॉक लो का ब्रेकआउट करता है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने यहाँ पर फिर से वही इन्वर्टेड हैमर बनाए, यहाँ पर भी बनाए। अब ये जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है, इस बात को आप एक बात माइंड में बैठा करके चलिएगा। साथ ही स्टॉक में अगर रेड कैंडल बनेगी तो और भी अच्छी बात है, इन्वर्टेड हैमर वो और भी बढ़िया काम करती है। अब ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 दिन से रेड कैंडल बन रही है और आज भी अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी है नेक्स्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। अब स्टॉक में यहाँ जो लो बना है ये अगर लो टूटता है 1344 रुपए का तो अब आपका ये जो पुराना वाला हाई लेवल था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया था और ये जो पुराना हाई था एग्जैक्ट उसी लेवल पर लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया। और 3 दिन से, अगर आप 4 दिन से देखेंगे तो स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब स्टॉक में इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट का लेवल हमारा यहाँ पर बना था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो पिछली बार का हाई था, तो ये सपोर्ट का आपका जोन है। अब ये अगर आप देखेंगे तो हमारा 1281-80 रुपए का अगर ये लेवल टूट जाता है, क्योंकि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके बीच में स्टॉक जो हमारा सपोर्ट ले सकता है, अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट नीचे आएगी और फिर देखेंगे कि यहाँ जाकर के हमारा लो बना है 1226 का, तो ये आपका फिर सपोर्ट लेवल रहेगा। जल्दबाजी नहीं करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा हाई लो बना करके ऊपर जा रहा था, इस लो को बनाए फिर इस लो को बनाए। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रॉफिट लेकर के चलना है तो आपको एटलीस्ट लास्ट के लो का वेट जरूर करना है। अगर वो लेवल तोड़ देता है तो गिरावट आएगी और अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रख देना है जो हमारा 1356 रुपए का है। सपोर्ट लॉस स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल छोटा लेकर के चलना है। वैसे तो मैं ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, बाइंग सेलिंग की वैसे मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनाते बनाते स्टॉक लो बनाते बनाते यहाँ तक आया और ये अगर आप लो देखेंगे तो ये हमारा पुराना वाला हाई था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने सपोर्ट और टारगेट लेकर के चलना है लॉन्ग टर्म में स्टॉक अप ट्रेंड में, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक हमने यहाँ पर 9 डेज का मूविंग एवरेज भी यूज किया हुआ है जो अभी सपोर्ट के लिए खड़ा है। अगर स्टॉक इसके नीचे भी आ जाता है तो भी आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।